आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 का सलूशन। इस एक्सरसाइज के अंदर हम पीपल पर आवर के ऊपर अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि इस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है। आपके बैच की आखिरी एक्सरसाइज है जो कि आज मैं यहाँ पर कंप्लीट कराने वाली हूँ। सबसे पहले हम पहले टास्क की बात करते हैं तो कहता है कि गो टू द पीपल पर आवर्स सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, लोकेशन ऑन द टॉप राइट बिसाइड द सर्च बार। आपने सबसे पहले सर्च प्रोजेक्ट को जो है वो पीपल पर आवर पे चेक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी प्राइमरी स्किल सेट को सर्च बॉक्स के अंदर टाइप करना है। यानी कि डिजिटल स्किल में फ्रीलांसिंग के अलावा आप जो भी कोई और दूसरा कोर्स करें वो आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे। सर्च एंड फाइंड द प्रोजेक्ट्स दैट आर रेलेवेंट टू योर स्किल एक्सपर्टीज। आपने ऐसे जो है कि कहते हैं प्रोजेक्ट्स फाइंड आउट करने जो कि आपके स्किल से रिलेटेड हो, बट उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया बताया है जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि आपने एक तो दो प्रोजेक्ट्स का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड आउट करना है। जो क्लाइंट है उसने एटलीस्ट दो फ्रीलांसर्स के साथ काम किया हो। 5% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसके कंप्लीट हो और एटलीस्ट 10% जो उसका प्रोजेक्ट अवॉर्डेड रेट है वो होना चाहिए। तो इन तीनों की तीनों कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली आपने अपने यहाँ पर जो भी कोई आपकी स्किल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले पीपल पर आवा पे आएंगे। इस तरीके से इंटरफेस ओपन अप होता है। यहाँ देखिए आपको सर्च का एक ऑप्शन नजर आएगा। इसको जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्च प्रोजेक्ट लिखा है तो आप सर्च प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप अपनी स्किल सेट लिख सकते हैं। जैसे कि मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग है तो मैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग लिखूंगी। आपकी जो भी स्किल सेट है आप उसको यहाँ पर टाइप आउट कर सकते हैं और आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके आप टास्क 1 में अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर इसको पुट आउट कराएंगे। मैंने लिख दिया है यहाँ पे माई स्किल सेट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। तो यहाँ पर जो है आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं और सबसे पहले इसको सबमिट करा सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि ये ग्राफिक से रिलेटेड यहाँ पर प्रोजेक्ट्स ढूंढ कर लाए। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे आपके पास। आपने क्या करना है, आपने एक एक करके प्रोजेक्ट्स को ओपन अप करना है जो आपको ठीक लगे यहाँ पर। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंगली देख लें। जैसे ये मुझे ठीक लग रहा है एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर फॉर लोगो डिजाइन, तो मैं इसको ओपन अप कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आपने जो है क्या कहते हैं सिंपल इस तरीके से नहीं सर्च करना ना तो आप कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की जगह अगर यहाँ पे सिंपल लोगो डिजाइन सर्च करूँ तो लोगो डिजाइन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी प्रोजेक्ट्स वगैरह को चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ओपन अप कर रही हूँ। अब क्या है कि आपको यहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स ओपन अप करके देखने होंगे क्योंकि कुछ कुछ जगह जो है वो आपके पास अवेलेबल होंगी। यहाँ पर जो इनिशियल्स इन्होंने कहे हैं कुछ कुछ जगह नहीं होंगे, तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे देखें ये एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट, फ्रीलांसर वर्क एंड प्रोजेक्टिव ऑडिट, ये सब एम्प्टी है। तो ये सब चीजें हमें अपनी अकॉर्डिंगली चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बेकार है। इसी तरीके से ये भी बेकार है। अब ये प्रोजेक्ट है, इसमें प्रोजेक्ट अवॉर्डेड 50% जरूर है लेकिन बाकी जगह जो है वो उतने इनिशियल्स नहीं है, तो ये भी हमारे लिए एज सच बेकार प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अब तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स खोले हैं वो अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे किसी भी काम के नहीं थे। उसमें क्या था कि वो शायद जो है वो नए प्रोजेक्ट थे। तो मैं यहाँ से रेलेवेंसी से जो है वो पॉपुलैरिटी के अंदर शिफ्ट करती हूँ ताकि देखा जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो जो पुराने प्रोजेक्ट यहाँ पे पोस्ट आउट हुए हुए हैं ना वो किस तरीके से कंपाइल करें। ठीक है, तो हम यहाँ से इनको चेकआउट कर लेते हैं। अब दोबारा से इसमें ना आपको बहुत टाइम लगेगा कंसीडरेशन करने के लिए, इसको ढूंढने के लिए। आपने एक एक करके इन सबको खोल के देखना होगा और खोल के देखने के बाद जो है वो आपको कहीं जाकर कोई जो होगा ना प्रोजेक्ट वो मिलेगा। तो अब मैं दोबारा से खोल के देखती हूँ कि अगर इसमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो मेरे पास जो कि वर्किंग से रिलेटेड हो। चलें एक जो है क्या कहते हैं ये प्रोजेक्ट मिल गया मुझे, अब एक और प्रोजेक्ट चाहिए। तो ये एक और प्रोजेक्ट लग रहा है मुझे, दो प्रोजेक्ट्स मुझे मिल गए हैं यहाँ पे। और ठीक है, मुझे ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे दो प्रोजेक्ट मिल गए। अच्छा, अब इन दोनों प्रोजेक्ट में क्या है देखें, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट है वो 6 है, फ्रीलांसर के साथ इन्होंने 6 फ्रीलांसर के साथ वर्क किया और प्रोजेक्ट की ऑर्डर जो है वो 56 है। तो अगर हम अपनी कैटेगरी वाइज देखें तो हमने क्या करना है कि एटलीस्ट दो फ्रीलांसर के साथ काम करे, 5 जो है क्या कहते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करे हों और जो है वो 10% प्रोजेक्ट अवॉर्डेड रेट हो। तो ठीक है, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको जो हूँ वो यहाँ पर सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगी। तो मैं इसको इस तरीके
तरीके से कंपाइल करती हूँ। कंपाइल करने के बाद यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लूंगी और इसको सबमिट कराऊंगी टास्क 1 के अंदर। आपने अपने स्किल से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो है वो सर्च आउट करने हैं। ठीक है, ज्यादा हो सकते हैं, बस कम जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, दूसरा लोगो ये था, दूसरा जो स्क्रीनशॉट था वो लोगो से रिलेटेड ये वाला था। तो यहाँ पर भी मैं इस तरीके से स्क्रीनशॉट लूंगी और सबमिट करा दूंगी MS वर्ड की फाइल के अंदर। तो जो मेरा पहला टास्क होगा वो यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपने यही काम करना था, लेकिन इन दोनों को बंद मत कीजिएगा। उसका रीजन क्या है कि जब आप टास्क 2 की तरफ जाएंगे तो टास्क 2 में आपने एक कवर लेटर लिखना है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब अगर हम मैं गौर से देखूं तो यहाँ पे कहता है आई नीड अ लोगो ऑफ मेड यूनिक स्टाइल। इनको किसी यूनिक स्टाइल का लोगो चाहिए और इन्होंने यहाँ पे कुछ गिफ्ट की अटैचमेंट्स जो है वो प्रोवाइड आउट की हुई हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखें तो कहता है कि आई नीड अ सिंपल लोगो फॉर माई कंपनी कॉल द किडवेल स्टोरेज को। द किडवेल स्टोरेज को इज अ सेल्फ स्टोर कंपनी अवेलेबल फॉर सेल्फ स्टोरेज एंड पार्किंग। ठीक है, आई वुड लाइक टू कलर टू बी यूज, द टोन कलर्स आर ब्लैक एंड एम्बर। इन्होंने ब्लैक और एम्बर का जो है वो यहाँ पर नंबर भी प्रोवाइड आउट किया। तो अब क्या करूंगी, मैं इससे रिलेटेड एक आदत कवर लेटर लिखूंगी। अच्छा, मैंने ऑलरेडी कवर लेटर लिख कर रखा है, लेकिन अगर आपको कवर लेटर लिखना नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल गूगल पे जाएंगे एंड यहाँ पे जो है लिखेंगे कवर लेटर फॉर लोगो डिजाइनर। जैसे भी हम लोगो डिजाइनर के लिए देख रहे हैं तो आप जो है वो लोगो डिजाइनर करके यहाँ पर सर्च आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से कवर लेटर फॉर डिजिटल मार्केटर, कवर लेटर फॉर आपके पास SEO से रिलेटेड, साथ में डिजिटल मार्केटर तो मैंने आपको बता ही दिया, एफिलिएट से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड, देख रहे हैं ट्रेंड ग्राफिक डिजाइनिंग कवर लेटर एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आपको लिखना नहीं आता तो यहाँ से आप जो है वो एग्जाम्पल्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। आप इसको ओपन अप करेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कवर लेटर से रिलेटेड। देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, माय नेम इज, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। आई एम अ सीजनल लोगो डिजाइनर विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड, आई वाज एक्साइटेड टू कम अक्रॉस योर प्रोजेक्ट ऑन अपवर्क। लिखा है पीपल पर आवर, लिख दें आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई स्किल एंड एक्सपर्टीज मेक मी अ परफेक्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे और भी डिटेल्स लिखी हुई है, तो आप जो है इसको अपने अकॉर्डिंगली एडिट आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जिसपे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ इस तरीके से कवर लेटर मिल जाएंगे। तो अब आपकी जो भी स्किल सेट हो ना, आप उससे रिलेटेड गूगल करके कवर लेटर देख सकते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको आसानी से जो है क्या कहते हैं एडिट करने के लिए आ जाएंगे। अब आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जैसे मेरा ये प्रोजेक्ट था, तो मुझे इससे रिलेटेड जो है वो अपना कवर लेटर कंपाइल करना है। मैंने ऑलरेडी कंपाइल करके रखा है कवर लेटर, जिसमें मैंने सबसे पहले योर कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, डेट, क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का एड्रेस और जो भी आपका क्लाइंट है आप उसका नाम यहाँ पे ऐड आउट कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पे ये लिखा है ना ब्रेडली सी, तो आप यहाँ पे जो है इसकी जगह पे उसको मेंशन कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा है आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, माई नेम इज, जो भी अब आपका नाम है आपको यहाँ पर जो है क्या कहते हैं योर नेम की जगह ऐड आउट कर दें। जैसे मैं अपना नाम जो है वो यहाँ पे ऐड आउट कर देती हूँ। ठीक है, तो आपने भी इस तरीके से ऐड आउट कर देना। एंड आई एम ए ग्राफिक डिजाइनर विद एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग मेमोरेबल ब्रांड आइडेंटिटीज, आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू डिजाइन अ लोगो फॉर। अब डिजाइनर लोगो फॉर के बाद जो है इन्होंने खुद अपनी कंपनी का यहाँ पर एक अदर नाम बताया था, तो वो आप यहाँ पर पेस आउट कर दें। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये जो है आपका हो जाएगा कंप्लीट। माय फोकस ऑन सिंपलिसिटी एंड एलिगेंस विल इंश्योर योर लोगो इफेक्टिवली convey your brand essential. I have worked with the various small business to create the impactful logo and I am confident that I can do the same for you. Thank you for considering my proposal. I look forward to potentially working with you. Yours sincerely, और आखिर में आपने अपना नेम ऐड आउट कर देना है। तो इस तरीके से आप छोटा सा कवर लेटर लिख सकते हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कवर लेटर्स मिल जाएंगे, तो आप जो है वो अपने स्किल के अकॉर्डिंगली गूगल पे लिख के चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप SEO कर रहे हैं तो आप SEO से रिलेटेड कवर लेटर यहाँ पे सर्च करें तो आपको SEO से रिलेटेड कवर लेटर्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप डेटा एनालिसिस करें तो आप डेटा एनालिसिस से रिलेटेड सर्च करें तो वो भी आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपकी जो भी स्किल सेट है उसको आप यहाँ पे लिखते जाएं और लिख के जो है वो सर्च कर लें और फिर उसको जैसे मैंने अभी अपना
कवर लेटर जो है वो अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली कर लिया, आपने भी इसी तरीके से अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली इसको कर लेना है। मतलब जो भी कुछ इस प्रोजेक्ट में पूछा हो, जैसे आपने जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए हैं दोनों में से एक प्रोजेक्ट आप कोई सा भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हो, जैसे मेरा पहला वाला प्रोजेक्ट था तो इसमें एज सच कुछ था नहीं, सिर्फ ये लोगोज वगैरह थे, तो अभी मैं प्रोवाइड आउट नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने ये वाला प्रोजेक्ट चूज किया। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड आपने चीजें वगैरह कंपाइल कर देनी है। तो ये थी आपकी काफी अच्छी सी फ्रीलांसिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज 4। मैं उम्मीद करती हूँ एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। आपको बताती चलूं कि वीक 12 के अंदर आपकी ऑल 4 एक्सरसाइज दोबारा से ओपन अप होंगी। तो अगर आपने कोई एक्सरसाइज मिस की है तो उसको मेरे चैनल से देख के बना लें और सबमिट करा दीजिएगा। और अगर किसी एक्सरसाइज में मार्क्स कम आए हैं तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया हो, वो रह गया और अटेम्प्ट करने से, तो आप उसको भी दोबारा से अटेम्प्ट आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रीलांसिंग के अलावा आपका जो भी कोई और दूसरा कोर्स होगा उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को इसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड आउट कर दूंगी। डिजिटल बैच 8 की इनरोलमेंट ओपन है, तो अगर आपने अब तक इनरोल आउट नहीं किया है तो जल्दी से इनरोल आउट कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।